आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ें क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और हम इसकी एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू एज। हमें डाटा गिवन है और डाटा किस फॉर्म में गिवन है? हमें अनग्रुप डाटा की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी टेबल वगैरह या फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसका मतलब है ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। और शो डैट मोड मीडियन एंड मीन, वो कहता है कि मोड जो है वो आपका ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन ग्रेटर है मीन से। तो ये हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, और इसको प्रूफ करेंगे। इसमें हमने मोड भी हमें चाहिए, फिर हमें मीडियन भी चाहिए और मीन भी चाहिए। तीनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे और फार्मूलाज हम लगाएंगे अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि आपके पास जो डाटा जो वैल्यूज़ गिवन है वो अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। और आपको पता है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है अनग्रुप डाटा के लिए? वो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। समीशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स आपको ये जो डाटा गिवन है वो है, इन सबको प्लस करना है। क्या है? 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके तादाद पर, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इन सब को प्लस करके 6 पर डिवाइड कर देंगे। तो सबको प्लस करते हैं। 148 प्लस 145 प्लस 160 160 प्लस इसके बाद 157 प्लस 157 के बाद है 156 प्लस 160। क्या आंसर आया? 926 डिवाइडेड बाय 6, 154.3। ठीक है, 196 डिवाइडेड बाय 6। तो आपका अर्थमेटिक मीन का जो आंसर आया है वो क्या आया है? 154.3। ठीक है, तो यही आपका मीन जो है इसमें फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका मोड मीडियन फाइंड करेंगे, देन हम इसका मोड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इसका मीडियन फाइंड करेंगे। और मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अरेंज करते हैं डाटा को। मैंने पहले बताया हुआ कि सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, तो इन लिख देना है इन अरेंज डाटा या अरेंज्ड फॉर्म। क्या है आएगा? सबसे पहले इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखिए क्या है? 145। तो 145, इसके बाद 148, देन है 148 के बाद 156 157 156 157, इसके बाद 160 और 160, यानी कि 2 टाइम 160 एंड 160। ठीक है, अब हमें मीडियन का पता है, मीडियन का जो फार्मूला है, इसकी तादाद कितनी है? एन कितना है? 6, यानी कि जो आपके पास डाटा है वो इवन की फॉर्म में, तो फार्मूला भी इवन का ही लगेगा। मीडियन के लिए इस तरह से इसकी नोटेशन जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला आएगा 1/2 इंटू n/2 TH प्लस n+2/2 TH और ब्रैकेट। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/2, n आपके पास क्या है? 6/2 TH प्लस n क्या है? 6 + 2/2 TH और ये ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि थर्ड फॉर्म, प्लस 8/2 TH, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, यानी कि वैल्यूज़ आएंगी 1/2 इंटू थर्ड वैल्यू और प्लस फोर्थ वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू थर्ड वैल्यू क्या है? 1 2 3, थर्ड वैल्यू है 156 प्लस 157। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 156 प्लस 157 को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे 156 प्लस 157, तो क्या आंसर आया? 313। ठीक है, 313, इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 156.5। तो आपके पास जो मीडियन है वो आ गया 156.5। तो यही आप लोग का इसका
आंसर फाइंड आउट हो गया कि इसको हमने जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या है 156.5 आ गया। ये था आपका मीन। अब हमने मोड फाइंड करना है, सॉरी मीन, ये अब हमने मीडियन फाइंड किया है अभी, और अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। और मोड आपको पता है डाटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती है उसे हम मोड कहते हैं। अब हमने इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू के मोड फाइंड करना है, तो मोड इसके अंदर क्या आएगा, देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू क्या हो रही है 160, तो इसका मतलब है कि इसका मोड क्या आ गया 160। तो यह हम लिख देंगे क्लियर, CLEAR, क्लियरली। क्या आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो गिवन था कि मोड, ठीक है, और मोड हमारे पास क्या आया है 160। फिर साइन ग्रेटर का मीडियन, मीडियन आपके पास क्या है, अभी हमने फाइंड किया है 151। मीडियन आपके पास क्या है, मीडियन वो आपके पास आया है 156.5। और फिर मोड आपके पास, मीन आपके पास क्या आया है, मीन आया है 154.3। तो यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था कि हमने इसमें मीन, मीडियन और मोड जो है वो फाइंड आउट करना था। देन हम इसको प्रूव करना था कि मोड जो है वो ग्रेटर है मीडियन से, और मीडियन जो है वो ग्रेटर है मीन से। तो वो हमने चीज़ प्रूव कर ली, और ऐसा ही आपका आंसर आया है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द मंथली अटेंडेंस ऑफ द 10th स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास ऑफ देयर लंच इन द हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड एज। ठीक है, वो कहता है कि 10 तालब इल्मों की जो लंच और हॉस्टल, इनके हॉस्टल का जो लंच है उसकी अटेंडेंस रिकॉर्डेड जो है वो ये है 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13, 11। ठीक है, ये 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस की जो रिकॉर्डेड है 10 स्टूडेंट्स की, वो ये है। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन एंड मोड, हमने मीडियन एंड मोड जो है वो फाइंड करना है। 10 बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मीडियन के लिए आप देखो उन्होंने बता दिया कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो तादाद भी 10 होगी, तो मीडियन के लिए फार्मूला भी आपका इवन वाला ही लगेगा। तो सबसे पहले मीडियन में हम क्या करते हैं, इन अरेंज्ड फॉर्म, इन अरेंज फॉर्म, डाटा को फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 11, इसके बाद 12, 13, इसके बाद 14, 14 के बाद 15, 14 के बाद 15 टू टाइम दिया हुआ है 15, 15 के बाद 16, 17, इसके बाद 18, 18 के बाद क्या आएगा 18 के बाद 21। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 स्टूडेंट्स का जो आपको डाटा जो है वो गिवन है। अब मीडियन के लिए जो फार्मूला होता है इवन के लिए 1/2 इंटू n/2 TH प्लस n+2/2 TH और ये ब्रैकेट। तो 1/2 n आपको पता है कि कितनी तादाद है 10, तो ये आ जाएगा 10/2, ठीक है, TH प्लस 10+2/2 TH और ये ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू 2 1 2, 2 5 10, फिफ्थ वैल्यू प्लस 12/2 TH, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 फिफ्थ प्लस, क्योंकि हमें ऑर्डर बता रही है कि हमने कौन कौन सी वैल्यू को लेके प्लस करना है। 2 1 2, 2 6 12 और सिक्स्थ वैल्यू। ठीक है, अब फिफ्थ और सिक्स वैल्यू क्या है ज़रा राइट करें। 1 2 3 4 5 6, 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 30। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 5 10। तो इसका मतलब है जो आपका मीडियन है वो क्या आया 15, जो मीडियन है वो आपके पास क्या फाइंड हो गया 15। अब हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है, और मोड के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू है वो हम इसमें राइट करते हैं। मोड आपके पास क्या होता है मोड, ठीक है, और मोड में अक्सर इसका साइन लगाते नहीं, आपके पास ये साइन होता है मोड के लिए। इनके मीन के लिए बार, मीडियन के लिए इस तरह से, और मोड के लिए ये 3 साइन यूज़ होते हैं।
तो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है 15, जिसका मतलब है जिसका मीडियन आएगा वो मोड आएगा वो भी क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब हमने मोड और मीडियन फाइंड कर लिया, क्योंकि उसने यही कहा था फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस। हमने मीडियन मोड फाइंड कर लिया। फिर आगे वो एक और क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है आल्सो फाइंड द मीन। हमने इसका मीन भी फाइंड करना है। इफ़ कहता है कि अगर जो डी है वो हो A-20, तो हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो हम इसका मीन फाइंड करेंगे। तो चलिए जी इसका मीन अब फाइंड आउट करते हैं। अब हमने इसमें मीन फाइंड करना है और उसने कहा था कि मीन फाइंड करें अगर d इज़ इक्वल टू A-20। तो यहाँ ये a नहीं आता, ये मिस्टेक है, यहाँ आएगा x-20, क्योंकि a आपका 20 है और x आपको जो डाटा गिवन है उसमें से 20 को माइनस करना है। ठीक है, अब आपको हम बना लेते हैं डेविएशन का जो एक है d, वो देखें x-20। ठीक है, अब पहला आपका क्या है, x जो है वो 21 है। 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। फिर 15-20 तो -5। इसके बाद है 16-20 तो -4। 18-20 तो -2। 14-20 तो -6। 17-20 -3। 12-20 -8। 13-20 -7। 11-20 तो -11-20 होगा तो क्या होगा आपके पास -11-20 तो क्या होगा -9। ठीक है, अब इन सब को प्लस करते हैं और समीशन डी फाइंड करते हैं, क्योंकि आपका जो मीन का फार्मूला है वो क्या होगा a प्लस समीशन डी ओवर n। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए a आपको गिवन है, समीशन डी 1 क्या आएगा 1 -5 -4 -2 -6 -3 -8 -9 -7। ठीक है, ये आएगा आपके पास और -5 तो क्या आया -48। तो समीशन डी आ गया -48। वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आ जाएगा ए आपके पास क्या है 20 प्लस समीशन डी -48 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स थे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो एक्स समीशन 20, अब सॉल्व कर लेते हैं इसका 48 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आंसर आ जाएगा -4.8। तो 20 -4.8 क्या आंसर है 15.2। तो आपके पास जो मीन है वो क्या आ गया 15.2। सॉरी, मीन फाइंड करें तो मीन का बार आएगा। ठीक है, बार, मैंने गलती से इस पर मोड का मीडियन का साइन लगा दिया, बार बनेगा तो बार आएगा। तो ये आप लोग के पास इसका आंसर आ गया। मीडियन का फाइंड भी 15 था, मोड भी हमने 15 फाइंड किया और मीन का जो आंसर है वो क्या है 15.2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पॉकेट मनी लेकर आए हैं अंडर, यानी कि 5 से 10 रुपीज़ जो है वो 12 बच्चे लेके आए, 10 से 15 9 बच्चे, 15 से 20 18 बच्चे, 20 से 25 7 बच्चे, 25 से 30 4 बच्चे। ठीक है, अब हमने वो कहता है फाइंड द मीडियन एंड मोड, हमने मीडियन और मोड इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग देखें डाटा जो है वो आपको किस फॉर्म में है, ग्रुप डाटा की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आपको क्लास बाउंड्रीज भी दी हुई हैं और आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और आपको इंटरवल भी दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट्स, क्लास लिमिट्स भी दी हुई हैं। तो हमने सबसे पहले इसके मीडियन का फार्मूला लिखना है। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x = L + H/F × n/2 - c। और अगर यहाँ पर ग्रुप डाटा होता तो हमने देखें वो मीडियन में डाटा को अरेंज करना था और इवन या ऑड के अकॉर्डिंग हमने उसका फार्मूला लगा देना था। लेकिन जब आपके पास ग्रुप डाटा आएगा तब हमेशा आप लोगों ने, अब देखें मीडियन फाइंड करने के दो ही तरीके हैं, एक तो या तो ग्रुप डाटा होगा या अनग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है, जब अनग्रुप डाटा होगा तो आपने इवन और
ऑड का फार्मूला लगाना है कि अगर वैल्यू इवन है तो इवन का, अगर ऑड है तो ऑड का फार्मूला। सिंपली आप लोगों ने जस्ट ये बार बार फार्मूलाज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे फार्मूलाज के कौन सा फार्मूला हमने कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले तो एल चाहिए, तो एल के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, तो क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि फर्स्ट वाली वैल्यू में से 0.5 को माइनस करते हैं और नेक्स्ट में 0.5 को प्लस करते हैं। तो 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 4.5 टू 10.5, फिर 10.5 से 15.5, ठीक है। इसके बाद 15.5 से आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा ये याद नहीं रहा, क्योंकि देखें यहाँ पर बाउंड्रीज खुद ब खुद बनी हुई है। 10 इधर है, इधर भी है, तो इधर इधर 15, इधर 15, इधर 20, इधर 20, तो यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये क्लास बाउंड्री का जो टेबल है वो यहाँ पर नहीं बनाना। उस वक्त बनाते हैं हम जब यहाँ पर हमारा डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ 10 है तो यहाँ 11 होता, तो हमने उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम 0.5 को ऐड करते हैं और इधर में से 0.5 को माइनस करते हैं। जब उसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास सेम वही वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए क्लास बाउंड्री उस वक्त बनानी है अगर तो यहाँ सेम सेम हो, तो फिर तो हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस हो, यानी कि यहाँ 10 है यहाँ 11, फिर हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए। तो हमने जस्ट यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है। आपको पता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से बनती है। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही, फर्स्ट में सेकंड को प्लस करते हैं, 12 प्लस 9 तो क्या आंसर आएगा 21, ठीक है। फिर 18, 9 और 12, 12 प्लस 18 प्लस 9 क्या आंसर आया 39। फिर हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 7 प्लस 39 46, 46 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 50, ठीक है। यानी कि इसमें 12 आया एज इट इज़ वैसे, 12 में 9 को ऐड किया 21, 21 में 18 को ऐड किया 39, 39 में 7 को ऐड किया 46, 46 में 4 को ऐड किया तो 50, ठीक है। इसी तरह आप लोग याद रखना है 12 वैसे ही, 12 में 9 21, 21 में 18 39, 39 में 7 46, 46 में 4 ऐड किया तो 50 आ गया। अब देखना है हमने एल यानी कि हमने सबसे पहले उसकी मिडिल वैल्यू देखनी। देखें ऊपर भी 2 वैल्यू है, नीचे भी 2 वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू क्या 18, मीन्स डैट के जो आपका बॉक्स बन रहा है वो ये वाला बॉक्स बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें जो एल है वो क्या है 15 है, एल जो है वो आपके पास क्या है 15। इसके बाद देखें एज होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 6 है, यानी कि 5 से 10 तक तो आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो 6 नहीं 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 5 का है, 5 10 10 15 15 से 20 20 से 25 सेम है तो 5 का होगा 5 इंटरवल। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी क्या बनेगी इसकी 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। एन आपके पास क्या है ये टोटल यानी कि 50, ऐसे ही प्लस कर लेते हैं। देखिए 12 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 4 कैंसिल है 50, तो ये 50, तो एन आपके पास क्या है 50 और एन को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 इनके 25। और सी आपके पास क्या होगा, तो इसमें जो सी है आपके पास वो क्या आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली जो वैल्यू होती है यानी कि 21, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल टू, इसमें सबसे पहले हमने n को सॉल्व करना होता है 25 है, मीन्स डैट कि आप लोगों ने ये चीज़ भी याद रखनी है जब भी मीडियन फाइंड करना है पहले n/2 को सॉल्व करना है। 25 है, इसका मतलब है हमारे पास जो मीडियन आएगा 25th वैल्यू आएगी। तो 25th वैल्यू कहाँ पर बन रही है, देखिए 25th वैल्यू ना 12 में आती है ना 21 में, 39 यहाँ पर आती है, तो इसलिए हम इसको सर्कल करते हैं, ठीक है। एल क्या है लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 15 प्लस एज क्या है 5, फ्रिक्वेंसी क्या है 18, इसके बाद n/2 25 माइनस 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 5/18, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब ये आ जाएगा x बार इज इक्वल टू
15 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 20/18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18, तो क्या आंसर है 16.11। 16.11, तो यही आप लोग का इसका मीडियन फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम इसका मोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए सबसे पहले फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए L प्लस ए एफ एम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस F1 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस F1 प्लस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज क्लास इंटरवल। ठीक है, तो L आपके पास सबसे पहले तो मिडिल क्लास हमने पहले ही अंडरलाइन की हुई है, तो L क्लास बाउंड्री लोअर बाउंड्री है, इनके लोअर बाउंड्री क्या आएगा 15 प्लस F मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 18 है, ये FM है। ठीक है, इससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी F1 होगी, नीचे वाली वैल्यू आपकी F2 होगी। तो यहाँ हम सिंपल लिखेंगे FM मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 18 माइनस F1 है 9 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट 18 माइनस 9 प्लस FM मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 18 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल कितना था 5। ठीक है, तो अब देखें क्या आ जाएगा A15 प्लस 18 में से 9 का माइनस किया तो 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 माइनस 9 प्लस 18 में से 7 को माइनस कर दिया तो क्या रह गया 11। ठीक है, 18 में से 7 को माइनस कर दिया तो 11 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा 15 प्लस 9 5 ज़ार 45 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12 क्या आ जाएगा 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 15 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर क्या है 17.25। तो यहाँ लिख देंगे 17.25, तो ये आपका मोड जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी थी मीडियन एंड मोड। पहले हमने मीडियन फाइंड किया अकॉर्डिंग टू ग्रुप डाटा और फिर हमने मोड फाइंड किया। ठीक है, इसके बाद वो नेक्स्ट भी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी इसका देता है और वो कहता है कि आप लोगों ने इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो भी फाइंड करना है और किसके ज़रिए कोडिंग मेथड के ज़रिए हमने इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, अब हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। हमने कोडिंग मेथड के ज़रिए फार्मूला जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने अनग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था। कोडिंग का मतलब है कि हमने यहाँ पर शॉर्ट मेथड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, पहले हमने शॉर्ट मेथड जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ किया था, अब हम शॉर्ट मेथड जो है वो ग्रुप डाटा के लिए करेंगे। इसमें हमने जो है सिंपल शॉर्ट मेथड जो हमने ग्रुप डाटा के लिए किया था वहाँ पर हमारे पास इंटरवल नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने इंटरवल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें ए चाहिए और ए हमें पहले ही पता है, वो हमने जो है वो सिलेक्ट भी किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो क्या है आपका मिडिल पॉइंट 18। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इसके लिए एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स में से हम ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स है ही नहीं, तो एक्स चाहिए। तो एक्स के लिए क्या है, यानी कि इसको क्या कहते हैं मिड पॉइंट। मीन्स डैट कि आपको जो क्लास लिमिट्स दी हुई दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर है 7.5। तो यहाँ लिख देंगे 7.5। फिर 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर रहेगा 12.5। 12.5 के बाद क्या आएगा 17.5। 17.5 के बाद क्या आएगा 21.5। 21.5 ठीक है, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 2 22.5 आएगा। ठीक है, और 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5। इसके बाद 25 प्लस 30 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, कैंसर आएगा 27.5। 27.5 ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया एक्स आ गया। अब एक्स में से ए को माइनस करना है, यानी कि एक्स क्या है आपके पास, अब ये देखिए ये इसकी मिडिल वैल्यू आ गई। इसका मतलब है 17.5 आपका ए है
ठीक है। और इसमें से आपने एक्स को माइनस करते जाना है। तो 17.5 में एक्स क्या आ जाएगा 10, फिर -10 आएगा, ठीक है 17। इसके बाद 12.5 -17.5 कैंसिल आएगा -5, ठीक है। फिर क्या आंसर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद 22.5 -17, 22.5 -17.5 कैंसिल आएगा 5। इसके बाद 27.5 -17.5 कैंसिल आएगा 10। अब ये तो आपके पास x माइनस ए आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, असल जो हमने d बनाना है, इसमें ग्रुप डाटा में d फाइंड करने का फार्मूला क्या है, x माइनस ए ओवर एज। इसलिए हमने पहले x माइनस ए फाइंड किया, और एज आपको पता है आपका क्या है, इंटरवल कितना है 5 का है, तो इसको हमने 5 पे डिवाइड भी करना है। तो क्या आएगा -2, फिर -5 पे डिवाइड करेंगे 5 पे तो -1, ये आ जाएगा 0, 1 और 2। इन सब को प्लस करें तो -2 -1 + 0 + 2 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला समीशन ऑफ एफ डी चाहिए। ए भी हमारे पास आ गया है, एच भी आ गया है, समीशन एफ भी हमने फाइंड किया हुआ है। अब हमें एफ डी चाहिए। एफ का मतलब है कि हमने फ्रीक्वेंसी को डी के साथ मल्टीपल करना है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से -24। इसके बाद 9 को 5 से करूँगी, सॉरी -1, और फिर 9 क्या आ जाएगा -9। 18 को करेंगे 0, 7 1 ज़ार 7, 4 2 ज़ार 8। इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। -24 -9 + 0 + 7 + 8, तो कैंसर आया -18। समीशन ऑफ एफ डी तो क्या आया -18। अब ये वैल्यूज़ जो है वो हम फार्मूला में पुट करते हैं। तो देखें ज़रा, फार्मूला जो आपका क्या है वो आपको दिया हुआ है जी। ए मैंने पहले बताया आपके पास क्या था 17.5 प्लस समीशन एफ डी फाइंड किया है -18 डिवाइडेड बाय 50 इसका है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 17.5 -18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आएगा 17.5 -90 डिवाइडेड बाय 50, तो कैंसर आ जाएगा 1.8। अब इसमें से 17.5 -1.8 कैंसर आएगा 15.7। तो ये आपका मीन आ गया। क्या आ गया मीन आपके पास 15.7। तो यही इसका आंसर आ गया। इसमें हमने मीन फाइंड करना था। इनके क्वेश्चन क्या था कि हमने सबसे पहले इसमें फाइंड मीडियन एंड मोड फाइंड करना था ग्रुप डाटा के लिए, वो हमने फाइंड किया। देन हमने इसका मोड फाइंड करना था ग्रुप डाटा के लिए, वो हमने फाइंड किया। और फिर हमने इसका कोडिंग यानी कि शॉर्ट मेथड फाइंड करना था फॉर ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि ए आपके पास 17.5 था, और समीशन ऑफ एफ डी जो था वो क्या था -18। इसके बाद समीशन है 50, और एज क्या था, इंटरवल जो है वो कितना था 5, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।